हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस की मूवी द कर्स होली स्वॉर्ड। और ये काफी ज्यादा हॉरर और जोरो सेंट्रिक मूवी होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और गाइस 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में हाइप भी नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गांव जो होता है वो चल रहा होता है और गांव वालों के ऊपर कुछ पायरेट्स ने हमला कर दिया होता है। और ये पायरेट्स जो होते हैं वो बहुत ब्रूटली तरीके से पूरे शहर को जला रहे होते हैं और जितने भी लोग होते हैं उन सबको खत्म कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कपल के पीछे काफी सारे पायरेट्स जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं और यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका एक हाथ नहीं है और उसको मारा जा रहा होता है तलवार से, और फिर उसको मार के बेहोश कर दिया जाता है और उसकी जो लड़की होती है उसके ऊपर चाटे चाटे बरसा रहे होते हैं। तभी वो जो लड़का होता है जहां पर गिरा होता है उसके खून की वजह से वो जो चीज के ऊपर गिरा था वो स्लाइड हो जाता है और उसके अंदर एक तलवार देखने के लिए मिलती है, जो कि वो हाथ लगाते ही वो चमक उठती है और वो बंदा सीधा खड़ा हो जाता है और एक ही बार में बंदूक के दो हिस्से कर देता है। और शायद ये एस पायलट थे क्योंकि जो इनका लीडर था उसके चेहरे पे एस बना हुआ है। और इधर से जो ये लड़का होता है ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से हंसना शुरू कर देता है। फिर मूवी शुरू होती है। इधर से हमारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर मजे से खा पी रहे होते हैं। और नामी जो होती है वो कह रही होती है कि लूफी तो कितना ज्यादा ठूस रहा है, तू पागल हो चुका है क्या? यहाँ पर तो खाना भी सारा खत्म हो चुका है। जोरो और ऊसोप ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। इधर से संज भी कह रहा होता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। तो कहते अच्छा ऐसी बात है। तभी वो कह रही होती है कि एक आइसलैंड के बारे में मैंने सुना है। तभी जो रोबिन होती है वो कहने लगता है कि हाँ मैंने भी सुना है, अका आइसलैंड है जिसके ऊपर एक सोड के बारे में है, जब 7 स्टार सोड मतलब ट्रिपल एस सोड। और यहाँ पर रोबिन जो होती है वो बोल रही होती है कि वो कर्स सोड है, मैंने सुना है। तो इतने में जो नामी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा जब वहां पर कर्स सोड है तो जेम्स भी होंगे ना, ट्रेजर भी होगा। तो रोबिन जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ होगा तो सही, लेकिन पता नहीं हम लोग वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं ऊसप और जोरो जो होते हैं वो शिप को ठीक कर रहे होते हैं। जोरो तो स्टोर होता है लेकिन तभी जोरो के ऊपर एक हमला होता है चक्कू से। तभी उस चक्कू पे लिखा होता है जोरो। तभी जोरो उसे देखते कभी शॉक्ड हो जाता है। तभी ऊसप कहता है कि जोरो लकड़ियां तो दे, लेकिन जोरो जो होता है वो वहां से गायब हो चुका होता है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो जोरो होता है वो उस आइसलैंड पर आया होता है और वहां पर 3 बंदे खड़े होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तू ही है ना पायरेट हंटर रोनोरो जोरो? तो जोरो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे शिप के ऊपर काफी सारे मरीन्स जो होते हैं वो गोला बारूद छोड़ रहे होते हैं। इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी चलाओ गोइंग मैरिको। ऊसोप कह रहा होता है कि अरे जोरो कहाँ पर है? सारे के सारे लोग कह रहे थे कि जोरो पता नहीं कहाँ चला गया, अब कहीं वो आइसलैंड के ऊपर तो नहीं रह गया। तो इतने में जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि चलो हम लोग मरीन से लड़ते हैं ना। तो नामी कह रही होती तू बेवकूफ है क्या? एक तो जोरो यहाँ पर नहीं है और मरीन पीछे पड़ी हुई है, हम लोग अभी नहीं लड़ सकते और हमारी ऊपर इतने ज्यादा गोला बारूद गिर रहे हैं, हमारी शिप सिंक हो जाएगी। तभी जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि एक काम करते हैं ना, अपन लोग अंदर घुस जाते हैं इस आइसलैंड के, तो वहां से ठीक रहेगा। तो इधर से वो कहते हैं ठीक है। तो भी इनके ऊपर गोला बारूद भी चल रहा होता है, लेकिन ये लोग चलते चलते पानी पहाड़ों के बीच में से होते 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 एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर लूफी कहता है कि हमें रुकना नहीं है, चलना है, उड़ो गोइंग मैरिंग उड़ो। और गोइंग मैरिंग हवा में उड़नी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मरीन्स की शिप आपस में ही टकरा के डूब जाती है। हमारी शिप जो होती है वो एक हिप्पो से टकरा जाती है और हमारी शिप वहां से उछलती है और आगे की तरफ निकल जाती है और एक पॉन्ड में आके गिर जाती है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं एक मरीन का अड्डा होता है जिसको डोजो कहा जाता है। वहां पर जोरो को वो तीनों बंदे लेके आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि अंदर चलो, हमारे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। वो लोग अंदर जाते हैं तो काफी सारे मरीन्स होते हैं और हम लोगों को वही लड़का देखने के लिए मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में मिला था। वो कह रहा होता है कि जोरो तू आ गया, तू तो एक पायरेट बन चुका है, पहले तो तू पायरेट हंटर था। तो वो कहता है कि हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है सागा। तो इतने में जोरो जो होता है वो कहता है कि ये चक्कू तूने ही फेंका था मेरे पास? तो वो कहता है कि हाँ और मुझे पता था तू इसको देख के यहाँ पर जरूर आएगा। तो वो कहता है कि क्यों नहीं आता मेरे दोस्त, काफी समय बाद मिले। तो कहता है कि अच्छा तुझे अभी भी तेरा प्रॉमिस याद है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मैन बनना। तुझे अपना याद है? तो कहता है कि हाँ स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बनना। तभी वो कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है जोरो। तो कहते हैं क्या मतलब? तभी वो खांसने लगता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कहता है कि केवल तू ही मेरी मदद कर सकता है जोरो। सीन बदलता है, इधर से हम लोग दिखते हैं हमारी गोइंग मैरी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है। तभी एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो स्विमिंग कर रही होती है और ये वही होती है जो कि मूवी की शुरुआत में हमें उस लड़के के साथ ही देखने के लिए मिलती है, सागा के साथ। और यहाँ पर वो स्विमिंग कर रही होती है और स्विमिंग करके उसे कुछ चीजें मिली होती है मोतियां सी। तो वो वहां पर आती है और कुछ मूर्तियों के सामने आके चढ़ा देती है और प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि हमारी प्रेयर को सुनो।
तब तक इधर से हमारी शिप भी आ जाती है और वो कह रहे होते हैं कि हमें कुछ दिखा वहां पर। तभी सांजी कहता है वो तो एक लेडी है। तभी लूफी जो होता है वो कहता है कि सुनो हमारी बात आवाज। वो लड़की जो होती है इनकी बात सुन के और जोली रोजर को देख के जो मोतियां रखी हुई थी उनको उठाती है और भागना शुरू कर देती है। हमारे लोग भी जो होते हैं वो कह रहे थे अरे पकड़ो इसे, कहाँ जा रही है ये, इससे बात करनी है। और हमारे लोग भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। सांजी कह रहा होता कि अबे डरने की क्या जरूरत है। तो कहती कि नामी तेरे जैसे बंदों से तो डरने की जरूरत है। और वो भागती भगाती वो जो लड़की होती है वो अपने गांव पहुंच जाती है और गांव का नाम होता है माया विलेज, जिसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो मूर्तियों के सामने प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी जो ये लड़की होती है ये भागती हुई आती है और बोलती है कि पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं। तभी गांव के जो मर्द होते हैं वो कहते हैं कि अपने तलवार हथियार को उठा लो सारे मर्दों और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से सारे बंदे जो होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जो ये लड़की है इसका नाम भी माया होता है। तभी सांची जो होता है कहता है अच्छा तुम्हारा नाम माया है, तुम तो काफी खूबसूरत हो। तभी हमारे लोग कह रहे होते कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो पायरेट्स। और जब जैसे ही चॉपर बोलता है कि हम लोग कुछ नहीं करने आए हैं तो बात करने के लिए, तभी सब लोग कहते हैं अरे रेनडियर बोल सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो रोबिन होती है वो दीवार पर हाथ लगा रही होती है। तभी एक बंदा कह देता है ओए गंदे हाथ हटा अपने, ओए गंदी औरत। तभी सांजी कहता है ओए तमीज से तू बात किससे कर रहा है तुझे पता भी है। तभी सब लोग जो होते हैं वो सांजी के ऊपर टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गांव के ऊपर जो मरीन डोजो होते हैं वो लोग हमला कर देते हैं और यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं सब उनसे फाइट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो लोग यहाँ की जो प्रेयर जगह होती है उसको भी तोड़ देते हैं। तो भी एक बंदा चलता हुआ आता है, वो होता है जोरू। जोरो आते ही वहाँ के गांव वाले और अपने मरीन के बंदों को भी पीट रहा होता है साथ ही साथ और मार नहीं रहा होता किसी को जान से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो माया के पास आता है और कहता है कि ये मोतियां मुझे दे दे और जबरदस्ती जो होता है वो यहाँ पर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर सांजी आ जाता है और मार के उसको दूर करता है और कहता है कि जोरो तू पागल हो गया है क्या। तभी सारे लोग कह रहे होते हैं कि जोरो तू क्या कर रहा है। तभी जोरो भी कह रहा होता है कि ओए कुक तुझे पता है ना तू मेरे सामने नहीं टिक सकता तो दूर रह, और एक स्लैश में सांजी का कंधा चीर देता है। इधर से फिर वो देखता है कि गांव के अंदर सारे लोग पिट चुके हैं। तभी वो मोतियों के पास जाता है और मोतियों को लेता और लेकर कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम जो चाहो वो करो। इधर से मरीन डोजो वाले कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों ने फिर से प्रेयर करने की कोशिश की तो अब की बार तुम्हारा पूरा गांव चला के राख कर देंगे अपन लोग। इधर से जो जोरो होता है वो भी यहाँ से चला जाता है। रोबिन जो होती है वो खड़े होकर देख रही होती है। इधर से जो सांजी वांजी होते हैं सब लोग पिटे पिटा होकर सब लोग बहुत गुस्से में होते हैं। इधर से सीन आता है लूफी की तरफ, जब तक हम देखते हैं कि वो मरीन डोजो में पहुंच चुका होता है और वो सब भी उसके साथ साथ होता है और वहां पर लूफी का पोस्टर लगा होता है, जोरो का पोस्टर लगा होता है, तो दोनों पोस्टर को वो फाड़ता है। तभी जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि जोरो को तुमने देखा ना, जोरो को तुमने देखा ना। तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है जो कि थर्ड मेंबर है इसका। वो कह रहा होता कि अच्छा तुम मिस्टर जोरो की बात कर रहे हो, आप तो मिस्टर लूफी हो ना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ। तो कहते हैं कि हाँ मिस्टर जोरो अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे थे लेकिन अभी वो गए हुए हैं कहीं पे। तभी हम मिलता है कि उसका जो मास्टर होता है सागा वो कहता है कि सब लोग रुक जाओ। तब तक जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये तुम लोगों का मास्टर है, वो कितनी कमाल की तलवार है यार, इसके पास इतनी लंबी तलवार से ये लड़ता कैसे। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ये लड़का इसकी आंखें कुछ अजीब सी और वो तभी हमला कर देता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी जो होता है वो डॉच कर लेता है और उसोप की भी नाक बच जाती है। तभी इधर से बोला जा रहा होता है कि ये है लूफी जोरो का कैप्टन। तभी सागा जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन अब जोरो तुम जैसे लूजर पायरेट्स के साथ और नहीं रहना चाहता, वो मेरे साथ रहेगा। तभी लूफी को गुस्सा आ जाता है इस बात को लेकर और लूफी जो होता है वो लड़ना तैयार करना स्टार्ट कर देता है इसके साथ। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सागा होता है वो ट्रिपल एस का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है, यहाँ तक कि लूफी को भी लड़ने में काफी तकलीफ हो रही होती है। इधर से उसब कह रहा होता है कि तुझे पता भी नहीं है हमारा कैप्टन कितना ज्यादा ताकतवर है। तो जो सामने वाला लड़का होता है वो कहता था अपना नाम तोमा, वो कह रहा होता है कि मेरा मास्टर सागा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर से लूफी जो होता है वो उसके ऊपर पंच लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सागा बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, वो हर एक पंच को डॉच कर रहा होता है। लूफी जो होता है वो स्टैम्प करने की कोशिश करता है, बलून करने की कोशिश करता है, बजूका करने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी अटैक काम नहीं कर होता। तभी सागा जो होता है वो कहता है कि ये बच्चों का खेल मैंने काफी खेल लिया, द ड्रैगन मिस्ट फायर, और एक ही झटके में लूफी को उड़ा के रख देता है। और हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो पहाड़ पर से नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है तो तभी उसब से कहता है कि अब तेरी बारी। तभी उसब कहता है कि नहीं मैं अपने कैप्टन को बचाऊंगा और वो वहां से पहाड़ पर से कूद जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मूर्तियां होती हैं वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी होती है और इधर से शाम हो चुकी होती है। हमारे रोबिन वगैरह चॉपर वगैरह नामी सांजी ये जो होते हैं वो गांव वालों की मरम्मत कर रहे होते हैं, इनका ठीक ठाक कर रहे होते हैं, दवाइयां बना रहे होते हैं, इनके लिए खाना कर रहे होते हैं, इनकी मसाज कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो भी सांजी से बोला जाता है कि सांजी तेरे को क्या हुआ। तो सांजी कहते हैं कुछ नहीं, मैं एक बेकार हूँ, मैं उस मोस्ट हेड से हार गया। और फिर वो तभी वो खाना जो होता है वो लेके जाता है वहाँ के सरदार के पास और कहता है कि इसे खा लो, इससे तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तब तक और भी मेडिसिन बनाने के लिए बोला जा रहा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि ऊसब जो होता है वो जंगल के एक पेड़ पर लटक गया था जिसकी वजह से वो बच गया था। तो वो तो मिरेकल ही है कि बच गया है। इधर से लूफी की उसे हेड देखने को मिलती है तो वो लूफी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से जमीन खिसक जाती है और वो गड्ढे में गिर जाता है।
इधर से सीन बदलता हम देखते हैं जो जोरो होता है वो मोतियों को लेके एक कुएं में डाल देता है, जिसके अंदर वो कहता है कि सागा अब तेरा काम पूरा हुआ ना। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तभी वो दर्द में कराने लगता है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुझे कोई दिक्कत? तो कहते हैं कि नहीं, ये खुशी के मारे है। तभी सारे लोग कह रहे थे कि जोरो, वैसे तुझे एक बात बतानी थी, तेरा जो कैप्टन था ना वो आया था और मास्टर से फाइट की और हार गया बुरी तरीके से। तो जोरो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इधर से सीन आता है उसोप की तरफ, जिसके अंदर वो लूफी को ढूंढ रहा होता है और वो एक भूल भुलैया में घुस चुका होता है और वो लूफी लूफी चिल्ला रहा होता है, लेकिन लूफी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी पीछे से एक अजीब सी उसे आवाज आ रही होती है और हमें देखने मिलता है लूफी भागता हुआ आ रहा होता है। उसप जो होता है उसको देख के काफी खुश हो जाता है, वो हैट वैट लेता है और कह रहा होता है कि फाइनली उसप हम दोनों मिल गए। और देख कितना मजेदार खेल है ना, पीछे से एक बहुत बड़ी बॉल आ रही होती है भाई, मतलब दोनों पिस जाएंगे। लूफी को तो मजा आ रहा होता है, उसप की फट रही होती है, लेकिन तभी लूफी जो होता है एक पंच मार के उसे तोड़ देता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो उसप होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो काफी ज्यादा ट्रैप्स यहाँ पर बिछे होते हैं, तो सारे टैपों में फंस रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं रात हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो रोबिन होती है वो अभी भी वहाँ की क्राफ्टिंग को पढ़ रही होती है और माया जो होती है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी होती है, क्योंकि इनकी मूर्तियां भी टूट गई और जो मोतियां थी वो भी जा चुकी हैं। इधर से फिर से सीन आता है लूफी और उसप की तरफ, जिसके अंदर उन लोगों को एग्जिट मिला होता है। तभी वो एक टावर के पास पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो नहीं है, चलो यहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ निकलते हैं, इधर से बहुत सारे ट्रैप होते हैं। तो वहाँ पहुंचते हैं तो देखने के लिए मिलता है एक और टावर। फिर वहां से निकलते हैं तो एक और टावर मिलता है। इसी तरीके से करते करते वो भूख के मारे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, दिन हो रहा होता है, जिसके अंदर मरीन डोजो के अंदर बोला जा रहा होता है मास्टर सागर की तरफ से कि वो समय आ चुका है जब हम अपना मिशन पूरा करेंगे, तो तुम सब लोग मेरे साथ हो। तो सारे के सारे बोलते हैं हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और जोरो जो होता है वो चीजें देख रहा होता, तभी जो मोतियां कुएं में गिरी थी वो पानी के बहाव से तैर के निकलना स्टार्ट हो जाती है। इधर से सीन आता है गांव की तरफ, जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो खा पी रहे होते हैं। तभी जो माया की ग्रैंड माँ होती है वो कह रही होती है कि तुम सब पायरेट्स यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अभी भी हम पे विश्वास नहीं करते। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी जानों की वजह से कह रही हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सामने अभी काफी बड़ी जिंदगी है। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। रोबिन कहती है कि आप उस स्टोरी की वजह से तो नहीं कह रहे। तभी हमें एक स्टोरी बताई जा रही होती है कि एक तलवार जो होती है वो अचानक से ऊपर से आके गिरती है, उसके अंदर इंसानों की नफरत बड़ी होती है और वो ब्लड की बहुत ज्यादा प्यासी होती है। जब करोड़ लोग मरते हैं तब जाके उसकी ताकत बढ़ती है। तो रोबिन जो होते हैं वो यहाँ पर क्राफ्टिंग के अंदर यहाँ पर बता रही होती है सारी कहानी को, लेकिन आगे की क्राफ्टिंग टूटी होती है। लेकिन तभी जो पुड़िया होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि मैं बताती हूँ आगे की कहानी। जब ये सब हो रहा था वो तलवार काफी ज्यादा मजबूत हो रही थी, लेकिन तभी जो एक प्रिंसेस थी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे इस चीज को लेके। तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया और 3 मोतियों में मतलब 3 प्रिंसेस में बांट दिया, जिसकी मदद से उसने उस सोड को कैद कर दिया। लेकिन अब वो सोड वापस आ चुकी है और ब्लड मून के दिन वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है। तो हमारे लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, वो सोड अब कहाँ पर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था उनका मास्टर एक है सागा, जो इसी विलेज के अंदर रहता था और वो इस विलेज को प्रोटेक्ट करता था। वो भी वैसा ही स्वॉर्डमैन था जैसा तुम्हारा दोस्त जोरो है। तो कहते हैं कि जोरो को तुम लोग क्या जानते हो। तो बताया जाता है कि जोरो और इसकी दोस्ती बहुत पुरानी है, ये लोग पहले छोटे से डोजो में एक साथ ही रहते थे। अच्छा, कुशीना वाले डोजो में ये दोनों एक साथ बड़े हुए थे और हमें थोड़ा बहुत पास्ट भी देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर ये लोग कुछ गुंडों को और पायरेट्स को हरा रहे होते हैं, जिसके अंदर ये लोग काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन एक रात के टाइम में जब इन लोगों ने एक शिप को इन्वेड किया था तो वहां पर काफी कमाल की जो लड़ाई होती है वो चल रही थी। जोरो और सागा मिलकर सारे बंदों को खत्म कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से शिप का बैलेंस खराब हुआ और सागा जो होता है वो एक चेन में फंस के उसके एक हाथ में फंस गया और नीचे बम थे काफी सारे डायनामाइट, वो फटने वाला था। तो सागा बोलता है कि जोरो तू जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल, एक्स लेकर आ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता देखता हूँ। तभी जोरो जैसे जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि वो सागा जो होता है वो मेरे कली वहां से पता नहीं कैसे बच गया और फिर वो इस तरीके से तैरता हुआ वो हमारे आइसलैंड में आ गया। हम लोगों ने उसका इलाज किया, लेकिन वो अपने एक हाथ को खो चुका था और मेरी उससे शादी भी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही 1 साल पहले हमारे गांव के ऊपर कुछ पायरेट्स ने हमला कर दिया था, जो कि मूवी के स्टार्ट में था। और सागा जो होता है वो मेरे को बचाने के लिए उस तलवार की तरफ पहुंच गया और उसने अपने ब्लड को उसके पास सेक्रीफाइस कर दिया और उस ब्लेड को उठाते ही उसके अंदर डिमोनिक पावर्स आ गई और उसने सारे बंदों को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद वो ब्लड मून का प्यासा हो गया। तो मैं अभी भी उससे काफी प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा अपने दोस्त को हराने के लिए। इधर से सीन आता है उसोप की तरफ, जिसके अंदर वो अभी भी जंजाल में फंसे होते हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखने मिलता है कि काफी सारे पत्थर उनके ऊपर आके गिर जाते हैं। लूफी जो होता है वो यहाँ से निकल के जाता है और उसे वो तीनों मोतियां मिल जाती हैं। तभी लूफी कहता है कि उसोप यहाँ पर पानी भी है, जल्दी आ। और जैसे ही उसोप जाता है तभी हम देखते हैं कि वहां से पत्थर टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है वहां पर और ये लोग बह जाते हैं। गांव के अंदर सब लोग वो बच्चे बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर से बोला जाता है कि अब उसको रोकने के लिए हमारे पास मोतिया तो रही नहीं
तो माया को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। तो भी सांजी वांजी कहने लगते तुम कैसी बात करो, तुम पागल हो क्या? तो भी वो कहते कि नहीं करना पड़ेगा। इधर से ये भी तैयार है कि हाँ ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ अपने आप को सेक्रीफाइस। तो भी अचानक से काफी ज्यादा शोर आना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं ऊसप और लूफी पानी के फब्बारे से निकल के आते हैं उस प्रेयर वाली जगह से। जैसे वो बाहर आते हैं तो काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं कि वो लोग बच गए। इधर से रोबिन देख रही होती है गड्ढे के अंदर, तभी उसे कुछ देखने के लिए मिलता है। तब तक नामी वगैरह जो होते हैं वो ऊसप और लूफी को सारी कहानी बता देते हैं कि जोरो क्या कर रहा है। इधर से वो लोग भी बता देते हैं कि हम लोग मिले थे, सागा के डोजो में गए थे और वहां पर फाइट की था मैंने। तो वो कह रहे होते कि अच्छा तूने उससे फाइट किया था तो क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, पहले मुझे उससे लड़ना नहीं आ रहा था लेकिन अब मैं उसको बुरी तरीके से हरा दूंगा। लेकिन इधर से माया और उसके सारे फैमिली वाले कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को इतनी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, इस चीज के पीछे हम लोग जैसे भी हैं कर लेंगे और माया अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेगी जिससे कि हम लोग बच जाएंगे। सारे लोग कह रहे होते कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारा जोरो भी तो वहां पर है। तभी वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, और वो कहते कि हाँ सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है, जब मोतियों की तुमने बात की थी ना तो देखो ये रही मोतियां। और भाई सब लोग शॉट हो जाते हैं, लूफी को मिल गई थी ये मोतियां तो अब इसको सेक्रीफाइस होने की जरूरत नहीं है, बस इसको प्रेयर करनी है और ये मोतियां जो होती हैं वो अलग अलग टेम्पलों में जाकर रखनी है। तो कहते कि अच्छा टेम्पल, तुम लोग उनकी बात तो नहीं कर रहे जो कि जंगलों के बीच में है? तो कहते कि हाँ तुम लोग को कैसे पता? तो कहते कि जो ये से हम लोग निकल के आए हैं ना, यहाँ पर से हम लोग उसी रास्ते पे पहुंचे थे, यहाँ पर काफी सारी भूल भुलैया उसके अंदर ही है वो चीजें। तभी रोबिन जो होती है वो छानबीन करती है और कहती है कि हाँ ये मैन मेड है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूफी वगैरह और उस वगैरह तो अपने आपको जीनियस जीनियस कहना स्टार्ट कर दी है और अब इन लोगों का काम भी हो चुका है, क्योंकि अब तो इन लोगों को केवल एक छोटी सी प्रेयर ही करनी है। और फिर बोला जाता है कि ऐसे ये बताओ ये ब्लड मून की कौन सी रात है, कब है ये? तो बताया जाता है ये आज ही है। तो इधर से हमारे लोग कहते हैं कि ठीक है आज ही हम उन टावर तक पहुंचेंगे, और उन लोगों ने सांजी ने और मर्द ने, इधर से ऊसप ने और रोबिन ने, चोपर और नामी, माया, माया की ग्रैंडमा और लूफी, इन लोगों ने ये क्रू बनाया होता अलग अलग के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, जो जोरो होता है वो आता है डोजर को अंदर, जिसके अंदर वही तलवार को देखता है, ट्रिपल एस को वो देखता है तो उसको छूने की कोशिश करता है और जैसे ही छूता है तो उसके सामने सारे फ्लैशबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। जोरो जो होता है वो घबरा जाता है, तभी पीछे से तोहमा आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं अभी तक मास्टर के कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं हूँ, मैं अभी फ्री हूँ और सारे लोग कंट्रोल में आ चुके हैं, मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन मैं अभी अपनी फ्री विल को बहुत ही जल्द खोने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक फेवर चाहता हूँ आपसे जोरो कि आप मेरे से फाइट करो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जो टोमो होता है वो काफी अच्छी फाइट दे रहा होता है जोरो को। जोरो भी हमले कर रहा होता है काफी अच्छे, वो कह रहा होता है कि मुझे तू याद दिला रहा है सागा की और मेरी बचपन की फाइटों को। इधर से हम देखते हैं टोमा जो होता है वो पूरी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है, तभी अचानक यहाँ पर सगा आ जाता है और सगा कहता है कि तुझे पावर की जरूरत है, ले पावर ले, और उसको पावर दे देता है और फिर कहता है कि जा गांव वालों पे हमला कर दे, और टोमा जो होता है वो निकल जाता है फाइट करने के लिए गांव वालों से। इधर से जोरो जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सागा ये। तो जागा जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है जोरो मैं क्या करूँ। तो भी जोरो उसको चुनौती दे देता है लड़ने की। तो वो कहता है कि हाँ तेरी ही जरूरत थी, क्योंकि ट्रिपल एस तेरा खून चूस के और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी, क्योंकि इसको तेरे जैसे ताकतवर लोगों का खून चाहिए। इधर से जो जोरो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सागा एक तलवार से जोरो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और जोरो भी अच्छी फाइट लड़ रहा होता है। तभी जोरो जो होता है टाइगर हंट करता है, लेकिन तभी सागा डॉच कर लेता है और फिर उसके बाद फायर फिनिक्स कर देता है, जिससे कि जोरो की हाथ पैर सब जल जाते हैं। लेकिन जोरो जो होता है वो हार नहीं मानता, वो फिर भी हमला करता है। तभी वो कहता है कि द स्नेक ड्रैगन, और स्नेक ड्रैगन बन के उसको खाना स्टार्ट कर देता है वो, और जोरो को चूस चूस लेता है बीच बीच में और उसका खून भी पी रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो माया को लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी जो मरीन डोजो वाले लोग होते हैं वो हमला कर देते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो टेम्पल के सामने होते हैं जहाँ पे प्रेयर करना है माया को। वहां पर बहुत सारे मरीन होते हैं, लेकिन लूफी को फर्क नहीं पड़ता, लूफी सारे बंदों को तोड़ता ताड़ता हुआ भागता भागता हुआ पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पर माया को प्रेयर करनी है। वो प्रेयर करनी स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसी प्रेयर स्टार्ट होती है आसमान के अंदर कुछ अजीब सा हो जाता है। दूसरी तरफ सीन आता है सांजी और उसके साथ बंदे को, जो कि यहाँ पर एक डोजो के मेंबर को हरा रहे होते बुरी तरीके से, और सांजी सारे बंदों को चीड़ फाड़ देता है और वो टावर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से रोबिन और ऊसप भी आ जाते हैं टावर के पास, और वहां पर भी काफी सारे बंदे होते हैं, जिसके अंदर ऊसप तो डर के भाग जाता है, लेकिन रोबिन तो एक ही बार में सब लोगों की गर्दन चटकाती है और नीचे गिरा के भाग जाती है। इधर से चॉपर वगैरह भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं टावर की तरफ, और वो लोग भी टावर पर पहुंचने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं जोरो के ऊपर सागा खड़ा होता है और उसका खून चूसना स्टार्ट कर दिया है। जोरो हार चुका है उसके सामने, लेकिन जोरो जो होता है वो हार नहीं मानता, वो फिर से खड़ा होता है उससे फाइट करने के लिए। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो चांद की तरफ देख रहा होता है सागा, जोरो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी देखने मिलता है कि जोरो जमीन में गिर जाता है, क्योंकि जोरो के ऊपर फायर बॉल लग चुका होता है। तभी सागा की पावर जो होती है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिससे कि सागा को पता चल जाता है कि माया ने कुछ किया है, और हमें पता चलता है कि चारों तरफ टेम्पल के अंदर मोतियां रख दी गई हैं, जिससे कि एक लाइट ऐसी जा रही है जिससे कि आसमान के ऊपर एक सील बन जा रही है, जिससे कि डीमन की पावर जो है वो कम पड़ जाए और डिमोनिक पावर कम हो जाए।
लेकिन इधर से सागा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी भी तरीके से इसको रोक के रहूंगा। और हमें देखने को मिलता है कि वो पहुंच चुका होता है लूफी वाली जगह पर, माया के ऊपर हमला करता है। लेकिन लूफी जो होता है वो सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेल रहा होता है और फाइट कर रहा होता है सागा से। सागा जो होता है वो काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अब लूफी पुराना लूफी नहीं रहा। लूफी उसके ऊपर स्टॉम्प मार पा रहा है, पंच मार पा रहा है और अच्छे से उसकी तलवार को डॉच भी कर पा रहा है और ब्लॉक भी कर पा रहा है। इधर से सागा जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो भी एक अटैक कर देता है जिससे कि शील्ड जो होती है वो टूट जाती है। सागा जो होता है वो सारा डिमोनिक पावर जो होता है वो अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो धीरे धीरे करके एक डिमोनिक कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन जो लूफी होता है वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। पूरे शहर के ऊपर भूकंप आ रहे होते, पूरा आइसलैंड हिल रहा होता है, समुद्र फट रहा होता है, लेकिन लूफी जो होता है वो फिर भी उससे फाइट करने से रुक नहीं रहा होता और लूफी बहुत अच्छी तरीके से उससे फाइट कर रहा होता है। माया जो होती है वो फिर से स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि मोतियों की लाइट खत्म हो चुकी होती है। लूफी जो होता है वो अपनी ताकत के बलबूते पर उसको हराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि तेरा दोस्त जोरू मुझे नहीं हरा पाया तो तू क्या हरा पाएगा। इधर से जोरू भी धीरे धीरे करके खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर से वो घुटनों के बल, मुंह के बल गिर जाता है। इधर से फिर से मोतियों में लाइट आ चुकी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि टोपा जो होता है वो फाइट कर रहा होता है चॉपर वगैरह से। इधर से लूफी जो होता है वो बहुत बुरी तरीके से इधर से पीटना स्टार्ट कर दिया है सागा को। सागा को जमीन में गाड़ देता है। तभी सागा की तलवार भी जो होती है वो टूट जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि अब जो शील्ड है वो भी टूट चुकी है। लेकिन तलवार टूटने के बाद सागा के अंदर से वो तलवार सागा के ऊपर कंट्रोल पा लेती है, जिससे कि अब सागा जो होता है वो चलता फिरता डिमोनिक सोर्ड बन चुका है, जिसके अंदर वो इजीली किसी को भी अब डिफीट कर सकता है। वो अपने हाथों से ही चीजों को काट रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं टोमा को इधर से चॉपर ने और नामी ने मिलकर हरा दिया होता है, लेकिन अब सागा का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इधर से वो लूफी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी कहता है कि आजा। तभी यहाँ पर जो जोरो होता है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि लूफी तू इससे पीछे रह, मैं इसको संभालूंगा। और इधर से जोरो की टांगे कांप रहे होते हैं, जोरो काफी ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन इधर से लूफी कहता है कि ठीक है मैं तेरा कैप्टन हूँ तो मैं इस चीज पर मानता हूँ। तभी जोरो जो होता है वो तलवार देता था सागा को और इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है और एक फाइनल क्रैश होता है, जिसके अंदर मून के ऊपर ही जोरो जो होता है वो चीड़ के रख देता है सागा को एक ही झटके के अंदर। उसकी तलवार भी उसकी छाती पे से टूट जाती है, उसका सीना भी फाड़ देता है जोरो और आखिरकार जोरो भी गिर जाता है और वो सो जाता है। इधर से जो ब्लड मून होता है वो ब्लू मून में बदल जाता है और धीरे धीरे करके रोशनी आनी स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि सागा जो होता है वो अपने कंट्रोल में आ चुका है। अब डिमोनिक सोर्ड भी टूट चुकी है, सागा पहले जैसा ठीक हो चुका है। हमारे लोग काफी ज्यादा खुशियां बना रहे होते हैं और हमें देखने मिलता है कि हमारे जो लोग होते हैं वो सेट सेल कर जाते हैं। इधर से सागा जो होता है वो माया के साथ बैठा होता है और कह रहा होता है कि ये तलवार तुझे जोरो ने दी थी, तो कहता है कि हाँ बचपन में हम दोनों ने वादा किया था एक दूसरे से स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का और स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस बनने का। इधर से हम देखते हैं जोरो जो होता है बैठा होता है और माया ने काफी सारा खाना दिया होता है हमारे क्रू मेंबर्स को, जो कि आराम से खा रहे होते हैं। तभी जोरो को बुलाया जा रहा होता है, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता। तभी संजी कहता है कि उस मोसैड को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, बेवकूफ कहीं का। तभी गोइंग मैरी के ऊपर हमला होता है, तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वही हिप्पो जिसने गोइंग मैरी को टूटने से बचाया था वो आ चुका होता है यहाँ पर। और चोपर जो होता है वो इसकी बात को ट्रांसलेट करता है, जिसके अंदर वो इन लोगों को प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए। और यहीं पे ये हंसी खुशी के साथ मूवी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।